हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिशन सीटेट में आपका स्वागत है। मैं हूं शबनम और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क में हुआ और उनकी मृत्यु 1987 में हुई। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1958 में शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान स्नातक छात्र के रूप में इस विषय पर काम करना शुरू किया और अपने पूरे जीवन में इस सिद्धांत पर विस्तार किया। लॉरेंस कोहलबर्ग को नैतिक विकास के लिए जाना जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 हमारा है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक की है। दूसरा हमारा है परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु तक का है। नंबर 3 हमारा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य, जिसकी आयु 13 वर्ष से ऊपर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हमारा जो पहला है पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो मैंने आपको बताया 4 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंध प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है, क्या गलत है, इनसे संबंधित होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, इनकी व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार तथा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। चाहे बोल सकते हैं 2 चरण हैं इसके। पहला हमारा हो गया दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाता है। कोहलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण है कि दंड से स्वयं को बचाना है। इसका दूसरा स्तर हमारा है आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिभुक्ता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। वह अपनी रुचियों को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। ये तो हमारा हुआ पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर का। चलिए दूसरा हमारा हो गया परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में होती है। इस स्तर में कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा इस मानक से एक गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बताता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इसके भी 2 चरण हैं। पहला हमारा हो गया अधिकार संरक्षण अभिमुखता, जिसमें बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरा चरण हमारा है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। ये हमारा हुआ परंपरागत नैतिक स्तर का, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु में होती है। अब चलिए तीसरा हमारा जो है नैतिक स्तर उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। इसमें 13 वर्ष के आयु से ऊपर की होती है। इस स्तर में कोहलबर्ग का मानना है कि नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए
एक स्वीकृत अवस्था के अंतर्गत काम करती है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास के विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती है। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य का सीख जाता है तथा इसके भी 2 चरण हैं। पहला हमारा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उदाहरण स्वरूप, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। इसमें दूसरा स्तर हमारा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की आगे अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे को आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना होता है। ये हमारा हो गया उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य का, जो 13 से वर्ष के ऊपर में होती है। दोस्तों बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अगर हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि जो इस वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लीज़ वो देख लें। बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।